हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे टॉपिक, और वो टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग क्लास 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे। लगभग हम लोग का आधा हो चुका था। ये शायद 6 लेक्चर होगा या 5 लेक्चर होगा, 6 लेक्चर होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग नहीं ले रहे थे क्लास, तो चलिए आज से फिर कंटिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, बस आप लोग को बिंदास होकर पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुँचे। तो चलिए, और जो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, ओरो स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसका PDF वगैरह आपको जो भी नोटिस इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, हम लोग हेडिंग दिए हैं इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, बस माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखना है, बाहरी दुनिया से नाता तोड़ना है, और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके 20 मिनट आपको समय ओरो स्टडी पे देना है। बस आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए, टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स जो है ये है AIJ M क्रॉस N, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि M जो होता है फर्स्ट वाला उसको रो बोला जाता है, और सेकेंड वाला को बोला जाता है N को कॉलम बोला जाता है। यानी रो M को बोला जाता है यानी रो की संख्या, और N बोला जाता है कॉलम की संख्या। एंड दूसरा मैट्रिक्स जो लिए हैं वो लिए हैं BIJ M क्रॉस N, यानी ये पहला मैट्रिक्स, ये दूसरा मैट्रिक्स। बोल रहा है कि आर सेट टू बी इक्वल। ये इक्वल कब होगा, यानी इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो इक्वल की बात अगर करें तो वहीं से फंडा हम लोगों का क्लियर हो रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, तब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा। ये आपके माइंड में खटकता होगा। चलिए, जब मैट्रिक्स कब होगा इक्वल, अब दो कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है सेम ऑर्डर का होना चाहिए, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का है तो ये इक्वल नहीं है। ये अगर 2x2 ऑर्डर का है तो इसको भी 2 ऑर्डर का होना चाहिए, 2x2 ऑर्डर का। तो ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो है AIJ, ईच एलिमेंट ऑफ ए का जितना भी एलिमेंट होगा इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी इसका जितना भी एलिमेंट होगा बीच वाला और इसका बी का जितना एलिमेंट होगा, दोनों बराबर होना चाहिए, तब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बताइए, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग बताइए खुद से कि क्या बताया कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए पहले। दूसरे में क्या, ए का अगर एलिमेंट सेम है, जितना है उतना एलिमेंट आपके उसमें होना चाहिए, यानी वही एलिमेंट सेम होना चाहिए बी वाले मैट्रिक्स में भी, तब वो कहलाएगा इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, डैट इज यहाँ बोल सकते हैं AIJ इक्वल टू BIJ फॉर ऑल IJ, यानी एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने लिए हैं, और वो एग्जांपल फर्स्ट 2 एग्जांपल लेंगे। इसमें एक लेंगे कि जिसमें होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा, जिसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। दोनों एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला एग्जांपल लिए हैं A इक्वल टू 2 3 0 1, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है। ठीक है, B भी मैट्रिक्स लिए हैं 2 3 0 1, ये एलिमेंट है, इस बीच वाले को एलिमेंट बोला जाता है। ये भी 2 ऑर्डर का है। कैसे हम लोग जानते हैं 2x2 ऑर्डर का है? रो देखिए कितना है, 1 रो 2 रो, कॉलम देखिए 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक, पड़ी वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रो, और खड़ी वाली रेखा को कॉलम बोलते हैं, ये देहाती भाषा में। ठीक है, चलिए ये बताइए 2x2 ऑर्डर का हो गया, और ये भी 2x2 ऑर्डर का। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। फर्स्ट कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला था, इसका एलिमेंट जो होगा, इसमें देखिए 2 3 0 1 है, इसमें भी देखिए 2 3 0 1 है, एलिमेंट भी दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B यहाँ से हो जाएगा, यानी दोनों का एलिमेंट सेम है और ऑर्डर भी सेम है, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चलिए
सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल इसी में देखते हैं। A इक्वल टू 3 2 0 1 लिए हैं, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, और B इक्वल टू लिए हैं 2 3 0 1 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है। देखिए ऑर्डर दोनों में, देखिए इसमें 2x2 ऑर्डर और इसमें भी 2x2 ऑर्डर, ठीक सेम ऑर्डर का है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए इसमें फर्स्ट वाला में, देखिए फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में 3 2 0 1 है, लेकिन दूसरे वाले मैट्रिक्स में B में देखिए 2 3 0 1 है, इसका एलिमेंट सेम नहीं है, सिर्फ ऑर्डर सेम है। तो क्या हो जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स इक्वलिटी नहीं कहलाएगा। चलिए ये था कुछ थ्योरेटिकल टाइप। अब हम लोग इस पे एग्जांपल करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आप खुद बना लीजिएगा, अपने से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। हम 2 क्वेश्चन मात्र बताएंगे आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसको लिखिए, हम मिटाते हैं ऊपर से, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या तो आप उतार लिए होंगे कॉपी में। चलिए अब हम लोग आपके सामने एक क्वेश्चन लिए हैं जो कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर आधारित है। आप अभी जो जस्ट पढ़े जो चीज़ उसी पर आधारित है, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, जैसा कि फाइंड करना है A B C X Y एंड Z, तीनों का मान फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये, चाहे तो A मैट्रिक्स ये और ये B मैट्रिक्स हुआ, दोनों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, और फाइंड करना हम लोगों को A B C X Y एंड Z फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको सॉल्व करेंगे, जो कि यूं ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरह से। चलिए सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आए या आपके कॉपी में रहे या आपके बुक में देखें, तो आप अगर बनाना भिड़िएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, कंसेप्ट की इक्वल करना है। यानी ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। यानी कंपैरिजन करना है कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, इसका थर्ड से कंपैरिजन करना है। तो देखिए ये वाला जो है कंपैरिजन किससे होगा, इससे होगा, ये वाला कंपैरिजन जो होगा इससे होगा, और ये वाला जो कंपैरिजन होगा इससे होगा। चलिए बनाने भिड़िए इसको, सॉल्यूशन। चलिए इसको बनाने भिड़ते हैं। क्या है, x प्लस 3 है, इसको आप पहले लिख दीजिएगा, दिया हुआ जो भी x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसको लिख देना, इक्वल टू कर देना यानी बराबर कर देना, ठीक। यहाँ से आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे 7th या 8th क्लास में। यहाँ से x का मान बताइए कितना हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से मेरा x का मान फाइंड हो चुका है, कितना आया, x का मान -3 आया। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, यूं ही चुटकियों में आ गया, बस कंसेप्ट पता रहना चाहिए। अब दूसरे में जाइए, अब दूसरे में देखिए क्या है, ये तो नंबर है और ये भी नंबर है, इसमें फाइंड करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसमें अब तीसरे में आइए, तीसरे रो में आइए, b-3 और इधर है 2b + 4 है, ये दोनों को बराबर कीजिए, इस दोनों को बराबर करते हैं। b-3 इक्वल टू कितना करना है, 2b + 4 करना है, ठीक, 2b + 4। अब जात में जात मिला देना है। देखिए b का जात कौन है, 2b है, इसको मिला देना है, यानी b इधर लाएंगे प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, और ये 4 है, इसका जात -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -b घट के, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी b यहाँ से कितना आ गया, -7 आ गया आपका, -7, ठीक। x मेरा निकला -3, b निकला -7। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे कॉलम में आते हैं। चलिए दूसरे कॉलम में आएंगे तो इसमें भी दूसरे कॉलम में देखना होगा, क्या है, z + 4 है, z + 4, और इधर क्या है, 6 है, इक्वल टू 6। यहाँ से z का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी डैट मीन्स यहाँ मेरा z का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, ठीक। चलिए अब आते हैं दूसरे रो में, दूसरे रो में आते हैं, इसमें देखते हैं, यानी कॉलम सेकेंड ही लेना है, लेकिन दूसरे रो में आना है। a-1 है, a-1 है, और इधर क्या होगा,
इक्वल टू -3 हो जाएगा। यहाँ से a जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा, यानी a हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से मेरा a भी फाइंड हो गया। अब चलते हैं तीसरे में। देखिए ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, बात खत्म। अब आते हैं थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में क्या है, 2y - 7 इक्वल टू क्या करेंगे, 3y - 2 करेंगे। अब जात में जात मिला देना है, जात में जात मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2y - 3y इक्वल टू -2, इधर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा घट के -y इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इक्वल टू यहाँ से कितना निकलेगा, -5 निकलेगा। ठीक, इस तरह आपको करते जाना। आप दूसरे में आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसका 0 लेना है। 0 इक्वल टू इधर देखिए क्या है, 2c + 2 है। चलिए 2c जब निकालेंगे, 2c को रखते हैं इधर और 2 को इधर भेज देते हैं तो -2 हो जाएगा। c यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, c यहाँ से हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, जो कि कट के हो जाएगा -1 हो जाएगा। c इक्वल टू कितना निकला, -1। c इक्वल टू यहाँ से मेरा -1 निकला। अब तीसरे में तो 0 है, इधर 0 है। फाइनली मेरा सारा मान निकल चुका है। अब एक जगह सजा के इसको लिख देते हैं यहाँ पे, डेट इज करके, डेट इज a इक्वल टू कितना मान निकला है, -2। b इक्वल टू कितना मान निकला है, b इक्वल टू किधर निकाले हैं, -7। c इक्वल टू किधर निकाले हैं, -1। और x इक्वल टू कितना निकला हुआ है, -3। y इक्वल टू कितना निकला हुआ है, -5। और z इक्वल टू कितना निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है। फाइनली यही मेरा आंसर आ गया। ठीक, चलिए इसको लिखिए एक बार, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उसका, या तो आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है, आपसे आशा है। इस बीच क्या कीजिए, एक बार आप शेयर मार दीजिए, अच्छे ढंग से शेयर मार दीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा जोश आएगा और पढ़ाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे और आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें उसी तरह जोश बरकरार रखेंगे तब। और जो नया जुड़े हुए हैं वो क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ, जो कि XYZ फाइंड करना है। पाला मैट्रिक्स है, x + y 2 5 + z xy इक्वल टू 6 2 5 8 है। इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक, चलिए फर्स्ट को जिस तरह किए उसी तरह कर लेना है। कई बच्चों ने तो अपने से भी कर लिए होंगे, जो कर लिए हैं वो कमेंट कर दीजिए प्लीज। क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, इक्वल जो करना है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट से और सेकेंड कॉलम को सेकेंड से इक्वल करना है। चलिए x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको फर्स्ट मान लेना है, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशंस की अगर बात करें तो इसमें देखिए 5 + z आती है। क्या आती है, 5 + z। 5 + z इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब z निकालेंगे इसलिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 5, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरे में आते हैं, दूसरे कॉलम में। तो दूसरे कॉलम में जब आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2, तो ये तो एलिमेंट है, दोनों सेम हैं। और ये देखिए दूसरा बात आती है यहाँ पे, xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, xy इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग फाइंड करेंगे x इक्वल टू कुछ भी लेते हैं तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब इस x का मान फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 6 है, और x का मान कितना है 8y, y है प्लस y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा अपॉन y होगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 6y हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस इसको इधर लाते हैं 6y प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप फैक्टर तोड़ दीजिए, इसका फैक्टर जब तोड़ेंगे इस जगह तोड़ते हैं, यहाँ पे तोड़ते हैं, क्या आया डेट इज आया मेरा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। कैसे फैक्टर तोड़ते हैं, इसका 8 का जब लघुत्तम लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 दू 6 हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हैं, y माइनस 4 इसको अलग ले लेते हैं और y माइनस 2 को अलग ले लेते हैं। डेट इज यहाँ से जो मेरा y का मान निकला वो निकला क्या 4 और 2 निकला। कितना निकला 4 और 2 निकला। और x का मान अब कैसे फाइंड करेंगे, x का मान हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से, इसमें पुट कर देंगे सिर्फ डायरेक्ट। ठीक, अब यहाँ तक लिखिए इसको, उसके बाद हम लोग x का मान फाइंड करते हैं। चलिए यहीं पे कर देते हैं, इस जगह बचा हुआ है ना। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम सेकेंड से, सेकेंड को जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 8/y है, और 8/y में क्या हो जाएगा, एक बार रखेंगे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 8/y मीन्स 8 जब रखेंगे 2 रखेंगे ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से बात आती है हम लोगों की, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से बात आती है कि यहाँ 2 आंसर आएगा। x इक्वल टू एक बार आएगा कितना 2 आएगा, तो y कितना लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। ठीक, और z तो 0 ही होगा। चलिए, और दूसरा आंसर क्या आएगा, या तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू जब लीजिएगा आप 4 लीजिएगा तो y आपको कितना लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, और z तो 0 ही लेना पड़ेगा। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, आप इसको देख लीजिए 420 और दूसरा 240। चलिए ये है आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर, उसको देखते हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं ऐसा कि आप लोगों को बनाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया है, 20 मिनट का हो गया लगभग, तो आपको बनाने दे देते हैं, उसको बनाइएगा आप। ठीक, चलिए तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। HW में दिए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, जो कि है मैट्रिक्स A माइनस B, 2A प्लस C, 2A माइनस B, 3C प्लस D इक्वल टू -15013 है। इसका आंसर आप लोगों को खुद बनाना है और कमेंट में पिन करना है। चलिए मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर सिर्फ बता देता हूँ कि A इक्वल टू आपका निकलेगा 1, B इक्वल टू आपका निकलेगा 2, C इक्वल टू आपका निकलेगा 3 और D इक्वल टू आपका निकलेगा 4। ये आपका आंसर है, आप चेक करके बना लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, जो भी क्लास किए होंगे बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि एनर्जी और जोश के साथ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाया गया। अगले क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड, और हम लोग उसके बाद आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय फ्रेंड्स।